नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। वैराग्य का अवसर हमारे जीवन में अनेकों बार आता है। ये क्या बात कह रहे हो? वैराग्य का अवसर हमारे जीवन में अनेकों बार आता है। हाँ, अवसर तो आता है, प्रसंग तो बनता है, लेकिन हम उसको वैराग्यमय नहीं बनाते। घटनाएं तो अनेकों होती है। यानी आप देखो, पुराण यदि पढ़ते हो तो सफेद बाल देख करके वैराग्य आ गया और दीक्षा धारण कर ली। ऐसे अनेकों घटनाएं अपने पुराणों में पढ़ी होगी, लेकिन वो घटनाएं हमारे जीवन में भी घटित होती है, लेकिन वे हमारे वैराग्य का निमित्त नहीं बनती। कार्य कब होता है? जब वो वैराग्य का निमित्त बने तब, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो जीवन में अनेकों बार घटती है। एक घटना ऐसी एक घटित हुई, एक जिनसेन स्वामी हुए हैं। जिनसेन स्वामी के जीवन की यदि बात कहूँ तो उनको आगर्भ दिगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगर्भ दिगंबर। माने पूरे जिनागम को यदि आप देखें तो एक ऐसे मुनिराज हुए हैं, ऐसे आचार्य हुए हैं कि जिन्होंने जीवन में कभी कपड़े ही नहीं पहने। क्या कह रहे? जीवन में कभी कपड़े ही नहीं पहने। कि हाँ, जैसे बालक का जन्म होता है तो वो तो बिना वस्त्रों के ही जन्म होता है। और दूसरी बात यदि अपन कहे तो उन्होंने बचपन से वस्त्र ही नहीं पहने। मैंने छोटे पुराने जमाने की बात है, छोटे छोटे बच्चे वैसे ही घूमते रहते थे, 6-7 साल तक ऐसे ही घूमते रहते थे पुराने जमाने में यदि देखे तो। और हुआ यूं कि 6-7 साल के वो बालक थे और घर में एक बार अपनी माता के साथ वो थे और घटना कुछ ऐसी घटित हुई, आपको स्क्रीन पर लाइन भी दिख रही होगी। माता और उसका जो बालक था, जिनका नाम था जिनसेन, जो आगे आगे चल करके जिनसेन स्वामी हुए। हुआ क्या, माता ने अपने बच्चे से क्या बात कही और पुत्र ने अपने माँ से क्या बात कही, वो आज देखते हैं इस वैराग्य के प्रसंग के अंदर। वो बालक क्या कहता है माँ से? पूछ उठा अपनी माता से एक बालक 6 साल का, सरल स्वभावी परम चतुर था, जिसका रूप कमाल का। क्या हुआ? 6 साल का बालक अपनी माता से क्या पूछता है? और वो बालक कैसा था? सरल स्वभावी था और परम चतुर था। हालांकि बालकों के बारे में यदि कहे तो वर्तमान में भी बच्चे इतने, आप समझते होंगे, इंटेलिजेंट होते हैं, इतने प्रश्न करते हैं, इतने चतुर होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। आप लोग बच्चों को समझते हो ये समझता नहीं है, ये तो बच्चा है, लेकिन बालक होते हैं, बच्चे होते, बहुत समझदार होते हैं। और तो और क्या कहे, 8 साल का बालक सम्यक दर्शन करके मोक्ष जा सकता है और हम बच्चों को बच्चे ही समझते रहते हैं। तो वो बालक बहुत ही सरल था, उसका रूप भी बहुत सुंदर था। फिर क्या हुआ, वो बालक माँ से क्या पूछता है? माँ, इस घर में कलसी गाने की आवाज नहीं है, ध्वनि क्यों बदली है, क्या गाने वाली बदल गई है? आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या बात कह रहा है बालक। हुआ था यूं कि पड़ोस में कल एक बालक का जन्म हुआ था। बच्चों के जन्म होते रहते हैं। अब पड़ोस में एक बच्चे का जन्म हुआ था। जब बालक का जन्म होता है तो घर में उत्सव का वातावरण होता है, ढोलक बजते हैं और तमाम बधाइयां होती रहती है। लेकिन आज क्या हुआ कि आज उसी घर से रोने की आवाज आ रही थी। तो बच्चा बहुत चतुर था, माँ कल तो बहुत ही अच्छी
मधुर आवाज आ रही थी, गाने की आवाज आ रही थी, क्या वहां पर गाने वाली बदल गई है? ये ध्वनि ऐसी बदली बदली क्यों आ रही है? तो वो माँ उससे क्या कहती है कि ये गाने वाली नहीं बदली, तो हुआ क्या है? माँ बोली, बेटा इस घर में कल एक पुत्र जन्मा था, ढोलक पर थी बजी बधाई, जिसका बंधा समा था। माँ बोलती है, बेटा कल इस घर में एक बालक जन्मा था, और ढोलक पर बजी बधाई, कि जब बालक का जन्म होता है तो घर के अंदर ढोलक भी ना हो, कुछ ना हो, तो थाली तक बजा देते हैं लोग कि भाई खुशहाली है, थाली बजा देते हैं। तो ऐसे कल ढोलक की आवाज आ रही थी, प्रसन्नता का वातावरण था, लेकिन आज क्या हो गया कि आज वहां से रोने की आवाज आ रही। अरुण रूप जिसका विलोक, शर्माया रूप प्रवाल का, कि आज वहां से रोने की आवाज आ रही है, आज ऐसा क्या हो गया है? और फिर माँ कहती है, कल तो वो बालक जन्मा था और आज वो बालक मर गया, आज वही मर गया, इसी से सब घर के रोते हैं। अब क्या होता है कि जब बालक का जन्म होता है तो सारे घर के अंदर खुशियों का वातावरण आ जाता है। सबको लगता है कि आज हमारे घर में एक चिराग जन्मा है। लौकिक में ऐसे ही बोलते हैं, आज हमारे घर में एक चिराग जन्मा है, और फिर उसकी आशाएं शुरू हो जाती, अब मेरा बेटा जन्मा है तो मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, सीए बनाऊंगा। लेकिन किसी को ऐसा भाव नहीं आता, मैं मेरे बेटे को भगवान बनाऊंगा, मेरे बेटे को भगवान बनाऊंगा, ऐसे किसी को परिणाम ही नहीं आते, क्योंकि सबकी लौकिक दृष्टि होती है और बालक से लौकिक आशा ही रखते हैं। बालक बोला सहज भाव से, माँ क्यों पुत्र मरा है? वो बच्चा पूछता है माँ से कि माँ कल तो बालक जन्मा था और आज वो क्यों मर गया, ऐसा क्या हुआ? कल जन्मा मर गया आज ही, ये तो खेल बुरा है। कितने साल का बालक है वो? 6 साल का बालक। अपन ने कितने साल हो गए अपने को? जिसके जितने भी साल हो गए विचार करना, कितने लोगों के आप मरण प्रसंग में गए होंगे, कितने अपनों के मरण आपने देखे होंगे, लेकिन कभी ऐसा प्रश्न नहीं हुआ आपको, कभी ऐसा अंदर से भाव नहीं जगा होगा। जगा होगा तो शाबाश, लेकिन नहीं जगा हो तो एक छोटे से बालक को, 6 साल के बालक को इतनी सी घटना के अंदर क्या प्रश्न खड़ा हुआ? माँ ये तो खेल बुरा है, कल जन्म हो गया और आज मरण हो गया, ये तो बहुत खेल बुरा है। अपने को लगता है ये खेल बुरा है, अपने को तो ये लगता है कि भैया अपना जन्मदिन आया तो क्या करो, बर्थडे पार्टी। क्या करते हो लोग? बर्थडे पार्टी मनाते हैं। अरे भैया ये जन्म मरण का खेल बुरा है। माने आप जिस दिन आप बर्थडे मनाते हो, आपकी जो जन्म तिथि है, माने ये बर्थडे क्या होता है? आप किसी की उम्र पूछो तो क्या पूछते हो आप लोग? तब यहाँ पर इंग्लिश तो समझते ही होंगे, आप क्या पूछते हो अंग्रेजी में? किसी की एज पूछना हो तो हाउ ओल्ड आर यू? क्या प्रश्न किया, क्या मैंने बताया आपको? हाउ ओल्ड आर यू। और इसका जो आप अर्थ करते हो वो तो करते ही हो, मेरे को कुछ और करना है। यदि उसका सरल ट्रांसलेशन करे तो क्या होगा? हाउ ओल्ड आर यू। ओल्ड का अर्थ क्या होता है? ओल्ड मैन। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ माने कितना, और ओल्ड आर यू आप कितने बूढ़े हुए। ये भी एक हो सकता है ट्रांसलेशन। माने बर्थडे होता है तो अपने को लगता है कि अब हमारे इतने साल हो गए, हम इतने साल के हो गए, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, हाउ ओल्ड आर यू, ये जब कोई प्रश्न पूछता है तो अपने को लगता है भी हम 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, लेकिन आप कितने बूढ़े हुए? आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हो। और यहाँ पर बर्थडे मना रहे, तरह तरह के सेलिब्रेशन कर रहे, लेकिन भैया विचार करने लायक कि ये जन्म मरण का खेल बहुत बुरा है। यदि आपको ये खेल समझ में आ जाए तो वैराग्य आ जाए। अब तक समझ में नहीं आया, इसका मतलब इसलिए वैराग्य नहीं आ रहा है। तो ये खेल तो बुरा है। अब माँ क्या जवाब देती है? माँ बोली, बेटा क्या अचरज, नहीं भरोसा काल का। माँ क्या कह रही है? बेटा इसमें कोई अचरज नहीं है, ये काल का कोई भरोसा नहीं। अपन तो बच्चों को बोलते बेटा,
अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, खाओ पियो खेलो कूदो घूमो फिरो, चाय जैसा खाओ घूमो फिरो। मैंने बच्चों को अपन ऐसा सिखाते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। जैसे बच्चों को अपन पाठशाला में भेजे और बच्चा पढ़ करके आए, आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, ब्रेड बटर नहीं खाना चाहिए, अभक्ष चीजें नहीं खानी चाहिए, पिज्जा बर्गर नहीं खाना चाहिए, बाजार की चीजें ऐसी होती है, पाठशाला में पढ़ करके आएगा। अब घर में देखो, पाठशाला में इतनी मेहनत करके, पाठशाला के जो पढ़ाने वाले टीचर मेहनत करके ये पाठ पढ़ाते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना तमाम चीजें, और घर आकर के माता पिता क्या करते हैं, बेटा तेरी उम्र ही क्या है, अब तो तेरे खेलने कूदने के दिन है, अब तो तुम खाओ पियो, बड़े होकर के त्याग करना। तो बच्चे को अगर इंटेलिजेंट हो, चतुर हो, तो माता पिता से कहना चाहिए, मम्मी पापा आप तो बड़े हो गए, आप त्याग करो, आप तो हमें शिक्षा दे रहे हो कि बड़े होकर के त्याग करना चाहिए, लेकिन आप तो त्याग नहीं कर रहे हो। चतुर होगा तो ऐसा काउंटर क्वेश्चन कर सकता है बच्चा, क्योंकि आप बच्चों को कहते हो कि भाई अब अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, बड़े होकर के त्याग करना, तुम इतने बड़े हो गए कि अब तुम्हारा त्याग नहीं हुआ, तो बच्चे का क्या होगा। ये छोटे से बालक को यदि ये त्याग के परिणाम आए हैं, चलो बालक छोटा है तो कम से कम उसको ऐसा बोलो, बेटा 1 महीने का त्याग कर, 2 महीने का त्याग कर, धीरे धीरे आगे बढ़। बच्चे के इस परिणाम को आप उसको हराश मत करो, जिससे वो परिणाम जगाए। आजकल बच्चों के ऐसे परिणाम भी नहीं जगते, पाठशाला के निमित्त से ऐसे परिणाम जग गए, तो उस परिणाम को आप आदर करो। तो क्या बोलते हैं, माँ बोली बेटा क्या अचरज, नहीं भरोसा काल का। अब क्या कह रही माता, बेटा सबको ही मरना है, जिसने जन्म लिया है, अनादिकाल से इस प्राणी ने जग में यही किया है। माँ ने क्या बोला बेटे को, बेटा काल का कोई भरोसा नहीं। माँ काल का कोई भरोसा नहीं मतलब मैं भी मर सकता हूं? ना बेटा ना, ऐसा मत बोल। लौकिक में बोलते बेटा शुभ शुभ बोलो, ऐसा मत बोलो। माने बेटा विचार करने लगा, 6 साल का बालक विचार करने लगा, बेटा सबको ही मरना है, जिसने जन्म लिया है। अनादिकाल से इस प्राणी ने जग में यही किया है, अनादिकाल से इस प्राणी ने जगत में यही किया है। और क्या किया है बताओ, सारे जगत के अंदर जन्म होता है, मरण होता है, सभी प्राणियों का यही हाल है। माने यह आप विचार करो, इस लाइन पर सब लोग विचार करना। आज इस वैराग्य के प्रसंग के अंदर इतनी सी लाइन दे रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं। कौन सी लाइन, यह सब अनादिकाल से होता आया है। क्या विचार करना है आपको, यह सब अनादिकाल से होता आया है, इतना सा विचार करना है सभी को, ज्यादा नहीं। कुछ प्रवचन याद नहीं रहे तो इतना याद करना, यह सब अनादिकाल से होता आया है। माने जब बाहर अपन जब देखो आत्मा में विकल्प हो तो कोई बात ही नहीं, आत्मा में निर्विकल्प हो गए तो, लेकिन जब बाहर के विकल्प आए तो ये लाइन विचार करना। जब बाहर के विकल्प मतलब कि भैया अभी बच्चे हैं, आगे पढ़ाई करनी है, आगे अपने को शादी करनी है, नौकरी करनी है, धंधा व्यापार करना है, ये सब सामग्रियों को भोगना है, तब ये लाइन पर विचार करना, यह सब अनादिकाल से होता आया है। क्या होता आया है, जन्म अनादिकाल से होता आया है, विवाह अनादिकाल से होता आया है, बाल बच्चे अनादिकाल से होते आए हैं, रिश्तेदारी नातेदारी अनादिकाल से होती आई है, शरीर में रोग अनादिकाल से होते आए हैं, ये भोग 5 इंद्रिय के विषय भोग अनादिकाल से होते आए हैं। जिसका वियोग होता है तो दुख होता है, तो दुख क्यों हुआ, मोह के कारण। ये मोह भी अनादिकाल से होता आया है, राग भी अनादिकाल से होता आया है, और द्वेष भी अनादिकाल से होता है। यदि और विचार करें तो ऋतुओं का जो क्रम है, सर्दी गर्मी बरसात, ये भी अनादिकाल से होता आया है। अपन कौन से काल में जी रहे, पंचम काल में। चौथा काल, पांचवा काल, छठवां काल, फिर आएगा पांचवा, फिर छठा, पांचवा, चौथा, ये सब भी कालों का परिवर्तन अनादिकाल से आता है, होता आया है। माने रोज किसी का जन्म, किसी का मरण, उत्पाद व्यय होता आया है। उत्पाद व्यय समझते होंगे, नहीं समझते तो इतना ही समझ लो, जन्म का होना ये उत्पाद, मरण का होना ये व्यय। पर होता किसमें है, तुम्हारा मरण होता है कि नहीं होता, तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा परिचय बताओ, तुम्हारा आधार कार्ड बताओ। माने आप लोग देखते हो आधार कार्ड से वर्तमान में परिचय होता है सबका। अगर आधार कार्ड नहीं हो तो आपके लौकिक के जो भी गवर्नमेंट के कार्य होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, बिना आधार कार्ड के नहीं होता।
आपका आधार कार्ड बताओ। पंडित जी अभी अभी आधार कार्ड हमने जनरेट करा, ये हमारा आधार कार्ड। ये आधार कार्ड नहीं है, ये निराधार कार्ड है। आधार कार्ड तो अपना कौन सा कार्ड है, मैं कौन हूं। पहले नाम होता है ना आधार कार्ड के अंदर, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं तो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम फलाने चंद जी, फलाने चंद जी, ये मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो ऐसा है कि जो कभी भी बदलता नहीं। मेरी सरनेम ऐसी है कि जो कभी बदलती नहीं। ये क्या बात कह रहे हो। जैसे माता बहनों की माने बालिका की शादी हो गई, कन्या का विवाह हो गया, तो सरनेम बदलती है कि नहीं बदलती, कि बदल जाती है। और भी तमाम चीजें ऐसे सब व्यवहार में बदलती है कि नहीं बदलती, बदल जाती है। लेकिन भैया ये आधार कार्ड ऐसा है, ये परमानेंट है। कैसा है, ये कब बना हुआ है आधार कार्ड, अनादि काल से बना हुआ है और अनंत काल तक रहेगा। ये ऐसा आधार कार्ड। कौन सा आधार कार्ड है, मेरा नाम कौन है, मेरा नाम शुद्धातम। बच्चों को पढ़ाते हैं, शुद्धातम है मेरा नाम। भाई तुम्हारा काम क्या है, मात्र जानना मेरा काम। और आपका एड्रेस क्या है, ये हमारा तो वो एड्रेस है, हम तो ये बड़े वाले बिल्डिंग में रहते हैं, बड़े वाले बंगले में रहते हैं, ये तुम्हारा एड्रेस नहीं। क्योंकि बंगला बेच दिया तो क्या होगा, फिर एड्रेस बदल जाएगा। आपका ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा, एड्रेस बदल जाएगा। तो परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, परमानेंट एड्रेस तो ऐसा है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर चेतन परमात्मा है, यानी मैं ही चेतन परमात्मा हूं। वो अपने स्व क्षेत्र में रहता है, इस स्व क्षेत्र को छोड़ करके कभी गया नहीं। क्या कह रहे, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। और फिर जाना कहाँ है, जाना कहाँ है आपको, कि भाई हमको तो यहाँ जाना है, हमको तो वहां जाना है, कि भाई ये जाना जाना नहीं। आपका फाइनल डेस्टिनेशन बताओ, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। कि ऐसा डेस्टिनेशन है कि जहां से कभी वापस नहीं आना है। अब अपने को लगता है भी मरण समय आता है तो बहुत दुख होता है कि भाई अब क्या होगा, देह छूटेगी, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब तमाम तरह के दुख होते हैं। देह में ममत्व है तो इसका दुख होता है। लेकिन भैया क्षण भंगुर पर्यायों का स्वरूप ही ऐसा है। क्या कह रहे हैं, क्षण भंगुर पर्यायों का स्वरूप ही ऐसा है, दुख रूप है। और राग भी ये दुख का ही कारण है, पर इसका स्वरूप बदला नहीं जा सकता। राग का स्वरूप है दुख, जहां जहां राग होता है वहां वहां दुख होता है। वीतरागता है सुख का कारण है, राग है वो दुख का कारण। माने जगत के अंदर विश्व में स्वरूप नहीं बदल सकते। जैसे अग्नि का स्वरूप उष्णता है, अग्नि जलाने वाली है, ऐसा जानकर अपन क्या करते हैं, सावधानी से गैस जलाते हैं, सावधानी से प्रयोग करते हैं। अब कोई कहे कि भैया हम तो अग्नि को शीतल कर देंगे, कोई ऐसी वैज्ञानिक कोई खोज करो अग्नि को शीतल कर दो, हो सकता है ऐसा। चलो फॉरेन के अंदर, विदेशों के अंदर आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते ऐसा आविष्कार, कि अग्नि को शीतल करने की कोई विधि है, अग्नि को शीतल करने की कोई विधि नहीं है। अग्नि का स्वरूप ही ऐसा है। ऐसे संसार का स्वरूप क्या है, जिसको संस्कृत में कहे तो सर्वम क्षणिकम, कि सर्व वस्तु एक क्षणिक है। लेकिन यदि ऐसा एकांत मान ले तो बौद्ध दर्शन की बात खड़ी होगी। बौद्ध दर्शन वाले क्या मानते, सब क्षणिक है। बौद्ध दर्शन में तो जो कुछ है सब क्षण भंगुर का है। लेकिन जैन दर्शन में जो कुछ है वो सब क्षण भंगुर नहीं है। समझ गई बात। बौद्ध दर्शन में तो अभी प्रवचन हुआ, एक लाइन बोली क्षण भंगुर, माने वो अलग, वो अलग, इस तरह की मान्यता है, अभी वहां नहीं जाते। पर जैन दर्शन में क्षण भंगुर क्या कहा है, कि ये जो अवस्थाएं हो रही है, जो बालक अवस्था हुई, युवा अवस्था हुई, प्रौढ़ अवस्था हुई, वृद्ध अवस्था हुई, ये सब क्षण भंगुर है। ये सब पर्याय बदलती है, इसको कहा जाता है पर्याय। जो चेंजेस होता जाता है उसको कहते हैं पर्याय। ये अवस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन मैं नहीं बदलता। पुरानी पर्याय को अपन को किसी को याद है कहा थे, यदि छेड़ाला जी अगर आपने पढ़ी हो तो, निगोद में अनंत काल तक रहा ये जीव, काल अनंत निगोद मंजार। अब वहां से निकल करके जीव आया है, सोचो कितनी दुर्लभता से। उसमें भी आपने पढ़ा होगा, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ये त्रस पर्याय का पाना चिंतामणि रत्न के समान है। लेकिन ये सब पर्याय तो बदली, लेकिन ये जीव नहीं बदलता। बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली। सावधानी तो ये है, इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग किया जाए, यही उपाय है। क्योंकि पर्याय तो क्षण क्षण बदलती रहती है। आप लोग ने 12 भावनाएं भी पढ़ी होगी, उसमें अनित्य भावना में लिखा, माने बालक, युवा, वृद्ध, धनी, निर्धन, रोगी, नाना प्रकार की सबकी अवस्थाएं होती है।
इन अवस्थाओं के अंदर जो बदलने वाला नहीं है वो कौन है? आप विचार करो। 12 भावना के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये जो आप देव शास्त्र गुरु की पढ़ते हो, केवल रवि किरणों पूजन वाली, वहां पर लाइन आती है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। कैसा नाता प्रश्न किया है, अपन आगे पढ़ते जाते। विचार करो इन दो लाइनों का, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। जिसके श्रृंगारों में, जैसे एक दृष्टांत देते आपको, पुराने जमाने में क्या होता था, हर घर के अंदर फ्रीज नहीं होते थे। अब आजकल तो घर घर में फ्रीज है। अब विचार करो, पुराने जमाने की बात करें तो माँ ने बच्चे से कहा, आवाज आ रही सबको? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। तो पुराने जमाने की एक घटना को अपन बताते हैं आपके सामने कि जैसे घर में फ्रिज नहीं हुआ करता था, तो माँ ने बच्चे को दूध के अंदर सब मलाई वगैरह रबड़ी बना करके, आजकल की भाषा में कहे तो आइसक्रीम बनाने के, बच्चा जिद कर रहा था माँ मुझे आइसक्रीम खाना है। अब घर में फ्रिज नहीं था तो माँ ने आइसक्रीम बनाने के लिए उसको एक बर्तन दे दिया, उसमें दूध रबड़ी जैसे भी घर में बनाते अपन वैसे बनाने के लिए दे दी। अब फ्रीज नहीं था तो वो किसी के घर या कहीं पर, जहाँ दुकान में पहले बर्फ वगैरह होते थे इस तरह से बनाते थे समझो, तो वहां पर उसको रखने के लिए जाने के लिए कहा। तो बालक रास्ते में जा रहा था, तो तरह तरह के खेल आते हैं, मदारी के खेल कहते हैं ना, सब तरह तरह के खेल चलते हैं। तो बच्चा वो देखने के लिए रुक गया कि बढ़िया खेल दिखा रहे बच्चों का, मदारी का सांप का खेल दिखाते, बच्चा रुक गया। चलो कोई बात नहीं, रुक गया तो रुक गया। अब वो रख करके आ गया। क्या रख करके आ गया? आइसक्रीम जो बनाने के लिए रखनी थी वो फ्रिज में रख के आ गया समझो। अब शाम के समय वो आइसक्रीम लेने जाना था। अब बताओ, जब वो बालक वापस आइसक्रीम लेकर के आएगा और रास्ते में मदारी का खेल चल रहा हो, समझो सवेरे नहीं देखा उसने, उसने सोचा शाम को देख लेंगे। अब बताओ, जब वो आइसक्रीम लेकर के आएगा बर्तन के अंदर जो भी उसका पात्र होगा, अब वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बताओ, रुकेगा कि नहीं रुकेगा? कि नहीं रुकेगा। यदि मैं रास्ते में रुक गया तो मेरी आइसक्रीम जो है वो घुल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही भैया, जिसके श्रृंगारों में मेरा, हमारी आइसक्रीम घुल जाएगी। हमारी ये जो पर्याय है ना, यदि हम बीच में ये विषय कसाय के साधनों में रुक गए तो ये भगवान आत्मा अनादि काल से निगोद में पड़ा था और ये वर्तमान में मनुष्य पर्याय मिली, ये आइसक्रीम, ये घुल जाएगी। और घुल जाएगी तो फिर क्या होगा? आनंद आएगा कि दुख होगा? बच्चा रोएगा कि प्रसन्न होगा? घर जाएगा, वो पात्र को ढक्कन खोलेगा, फिर प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? अब मदारी का खेल देखने के लिए वो बीच में रुक गया, अब वो प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? अरे मेरी आइसक्रीम तो घुल गई। क्यों? सवेरे जैसे लिक्विड फॉर्म में लेके गया था वैसे ही घर पे मिली। अब बताओ, इतना फ्रीज में जमाया, इतना सब कुछ किया, क्या फायदा? सवेरे से शाम तक वो फ्रीज में जमा रहा, आइसक्रीम बन गया, और फिर रास्ते में क्या किया? रास्ते में मदारी का खेल देखने के लिए लग गए। ऐसे निगोद से अपन निकले थे और रास्ते में ये 5 इंद्रिय के विषय साधन, करोड़पति बनने के लिए, ये करने के लिए, ये सब हम देखते हैं, जानते हैं, इसके हम करता धरता नहीं है। अब आइसक्रीम घुल जाएगी तो अपन भी दुखी होंगे, और फिर क्या होगा? वही वापस घर जाकर के दुखी होना होगा कि हमारी आइसक्रीम तो घुल गई। तो भैया दुखी नहीं होना हो तो इसके अंदर अटको भी नहीं और भटको भी नहीं। ये मनुष्य पर्याय मिली है तो इसको सार्थक करो। कि देखो, पुण्य के उदय से ये सारे संयोग मिले हैं। बालपन जो होता है वो ज्ञानाभ्यास के लिए होता है। लौकिक अभ्यास करते हो उसकी मनाही नहीं है, लेकिन साथ में बच्चों को पाठशाला भी भेजा करो, पाठशाला के संस्कार दिए करो। अगर पाठशाला के बच्चों को आप संस्कार नहीं दोगे और लौकिक संस्कार दे दोगे, पढ़ा लिखा करके योग्य बना दोगे, लेकिन होगा क्या कि आप बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाओगे, अच्छा पढ़ लिख करके वो कमाने लायक बन जाएगा, आप पढ़ाने लिखाने के लिए हॉस्टल में बच्चों को भेज दोगे और बच्चे बड़े होकर के आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे बीमार हो गए तो। लेकिन यदि आपने तत्व ज्ञान के संस्कार दिए, ये धर्म के संस्कार दिए, तो वो बालक आपको हॉस्पिटल की जगह पर अपनी गोदी में सिर रखेगा और आपको नमोकार मंत्र सुनाएगा। अब बताओ बच्चे, आप कैसे चाहते हो?
क्योंकि हॉस्पिटल में पहुंचा देगा वहां। आजकल देखो कोरोना काल कैसा चल रहा है, अपने कितने ही निकटवर्ती हो या आपको मिल नहीं सकते उनसे, आप उनसे मिल नहीं सकते, उनको कोरोना हो गया, मिल नहीं सकते। अब बताओ काल भी कैसा हो गया है कोरोना का कि आप मिल नहीं सकते। तो बच्चों को ऐसे संस्कार दो। कई लोग तो सोचे भाई पढ़ लिख करके बच्चों को योग्य बनाना चाहिए, लायक बनाना चाहिए, दुनिया में कुछ बननी चाहिए वो। तो हमारे बड़े पंडित जी साहब रविंद्र जी आत्मन ब्रह्मचारी पंडित साहब क्या कहते हैं, अपनी संतानों को इतने लायक भी मत बनाओ कि वे तुम्हें नालायक समझे। सुनना ही बात आपको कि कई बच्चे पढ़ लिख करके इतने होशियार बन जाते हैं, होशियार तो क्या कहे, कि वो बच्चे कहते हैं पिताजी आप नहीं समझते, मम्मी आप नहीं समझती, आप तो आउटडेटेड हो, अब अपडेट होना चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बच्चे जिन माँ बाप ने बड़ा करके उनको योग्य संस्कार दिए, इतना योग्य बनाया, वे उनको नालायक समझते, मैंने उनको समझ में नहीं आता ऐसे समझते। तो बच्चों को बचपन से ही ज्ञानाभ्यास कराओ, पाठशाला के संस्कार दो। क्योंकि देखो हम क्या सोचते हैं कि भाई आत्म कल्याण का काम, धर्म का कार्य ये बाद में करेंगे, और दूसरे लौकिक कार्य प्रायोरिटी पे करते हैं, ये काम पहले, पढ़ाई का काम, लौकिक पढ़ाई पहले, नौकरी का काम पहले, स्वाध्याय और शतावश्य के काम बाद में। लेकिन भैया लौकिक कार्य हम कभी आगे के लिए छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? यदि देखो आपको पूजा का अवसर मिल रहा हो, प्रक्षाल का अवसर मिल रहा हो, तो ये काम पहले, दूसरे काम बाद में। माने धर्म कार्य को बाद में मत करो, लौकिक कार्य को बाद में करो। क्योंकि देखो कब देह छूट जाए पता नहीं चलेगा। अपने को क्या लगता है भाई अपनी तो बहुत लंबी आयु है, अपन तो स्वस्थ है, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, कुछ भी नहीं, खांसी भी नहीं, जुकाम भी नहीं, एक छींक तक नहीं आती, हम तो बहुत बढ़िया स्वस्थ है, हेल्दी है, हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, हम तो बहुत शरीर का ध्यान रखते हैं। भैया कितना ही शरीर का ध्यान रखो, लेकिन पर्याय इस देह का पूरा होने का टाइम आएगा, कितना ही आप ख्याल रखने वाले हो लेकिन रख नहीं पाओगे। माने ये सब देखने योग्य कार्य है। माने सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करो, जो भी अपन ने नौ देवताओं की चर्चा की विधान के माध्यम से। जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान करो। क्यों करो? क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है, ये पर्याय जो है वो क्षणभंगुर है। क्योंकि संयोग जिसका हुआ है, इस देह का संयोग हुआ है और इसका वियोग भी होगा, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। स्थूल पर्यायों का पर्यायांतर, गत्यांतर सामने आ जाता है। विचार करो, हमको ये लगता है ये अचानक हो गया, जैसे किसी की डेथ होती है तो हमको तो लगता है अचानक हो गया, अभी तो ये दूध पी रहे थे, अभी तो अखबार पढ़ रहे थे और अचानक हो गया। भैया अचानक नहीं होता, सारी पर्याय निश्चित है, जब जो होना होता है वही होता है। लेकिन हमें भी देखकर सावधान हो जाना चाहिए ऐसी घटनाओं को देख करके। समझो किसी की डेथ हो जाती है, किसी का मरण हो जाता है, ये देख करके हमें सावधान हो जाना चाहिए, अपने परिणामों की संभाल करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? अपने परिणामों की संभाल करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए आप विचार करो। आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? आप थंब दिखा सकते हैं क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि आवाज नहीं जा रही। आवाज आ रही है? हेलो, माने जैसे आप रात को सो रहे हो और अचानक घंटा बज जाए, आप रात को सो रहे हो और अचानक घंटा बज जाए तो क्या होगा? आप जग जाओगे, ये क्या हो गया, घंटा बज रहा है। रात को आग लग जाए, कोई चिल्लाए आग लग गई, आग लग गई, तो आप जग जाओगे, जगोगे कि नहीं जगोगे? ऐसे कोलाहल हो जाए तो? अरे विचार करो, ये क्षणभंगुर पर्याय है। आप संसार के अंदर मोह नींद में सो रहे हो और ये ऐसे मरण के प्रसंग, वैराग्य के प्रसंग आपको जगाने के लिए आते हैं। और आप क्या करते हो कि ऐसे मरण के प्रसंग के अंदर भी उस समय तो विचार कर लेते हो कि भैया सब क्षणभंगुर है, भाई आयु का कोई भरोसा नहीं, इनका ऐसा हो गया, इनका ऐसा हो गया। आप ऐसे क्षणभंगुर तो विचार करते हो, फिर कहते हो भैया चाय लाओ, नाश्ता लाओ। मैंने 1-2 मिनट 5 मिनट विचार किया, फिर चाय लाओ, नाश्ता लाओ, और कहाँ आपका वैराग्य हो जाता है खत्म, ये पता नहीं चलता। हालांकि इसको कहा जाता है स्मशान वैराग्य। स्मशान में जाते हैं तो वैराग्य का सबका मन बन जाता है, भी कैसा है, शरीर का वियोग हो जाता है, मरण हो जाता है। माने लोग कोरोना से इतने मर रहे हैं, सब आंकड़े आप देख रहे होंगे, इतने टाइम से आप देख रहे हो अखबारों के अंदर, न्यूज चैनल के अंदर, ये सब आप पढ़ रहे हो। माने ऐसे ऐसे आप विचार करते हो, या पड़ोस में कोई मर गया, यहाँ मर गया, कोरोना से मर गया, यहाँ मर गया, वहां मर गया, ऐसी खबरें आप पढ़ते हो। लेकिन ये विचार नहीं आता कि प्रति समय हमारा भाव मरण हो रहा है, प्रति समय हम मरे मरे का विचार कर रहे हैं, लेकिन अजर अमर का विचार नहीं कर रहे।
माने मरण होता है, ये जीव को आश्चर्य लगता है। अभी तो बोल रहे थे भैया, अपन बोलते ना अभी दूध पी रहे थे, अभी ऐसे चल रहे थे, माने संयोग का वियोग ना होवे तो आश्चर्य है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण ना होवे तो आश्चर्य। ये देह का संयोग हुआ और वो कोई मरे ही नहीं तो आश्चर्य है। लेकिन भैया ज्ञानी इन सब प्रसंग को ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। क्यों भैया? धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है और ज्ञान ही समाधान कारक है। ऐसे प्रसंग के अंदर धैर्य धारण करे और धर्म की शरण ग्रहण करे, क्योंकि धर्म ही, देखो पैसे की शरण करने वाले, अभी 12 भावनाओं का पूरा आपको विचार कराए, इतना समय नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको बताते जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ज्यादा समय वैसे हो गया है, लेकिन प्रसंग का विचार करने लायक है, ये आपको बहुत काम आएगा। जैसे अपन विचार करें कि भैया धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है, तो धर्म है वो शरण है, पैसा शरण नहीं है, बंगला गाड़ी शरण नहीं है, पत्नी बच्चे शरण नहीं है। लेकिन लगता क्या है आपको? लगता क्या है आपको? ये विचार करो, ये विचार करने का बिंदु है। शरण कौन लगता है? कि भैया लोग सोचते हैं कि भैया अभी लॉकडाउन के अंदर थोड़े स्वाध्याय में हम लग गए, लेकिन अब क्या करें, लॉकडाउन के बाद जब रेल स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, तो सवेरे सवेरे मंदिर वगैरह जाएंगे, उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से वापस आकर के स्वाध्याय करेंगे। लेकिन भैया उतना टाइम भी आपके पास है कि नहीं, ये विचार करो। बाद में करोगे करोगे, कल तक, कल के ऊपर जो छोड़ देता है वो पछताता है। अभी वर्तमान में आपके पास जो समय है उसको अपनी आत्मा की आराधना के लिए लगा दो। कल का कोई भरोसा नहीं है कि भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये शेख चिल्ली जैसी बातें हैं, मुंगेरी लाल के सपने की तरह है ये। रेल स्टार्ट हो जाएगी तो ये करेंगे, फिर स्वाध्याय करेंगे, सब परिवार के मिलके स्वाध्याय करेंगे। लेकिन अब तक क्या हुआ बताओ? रोज मंदिर में जाकर के बोलते हैं अरंत शरणम पवजामी, सिद्धे शरणम पवजामी, साहू शरणम पवजामी, शरणम शरणम बोलते हैं कि नहीं बोलते? और ऑफिस से वापस आते हैं तो क्या होता है? बिस्तर शरणम पवजामी, बिस्तर पकड़ लेते हैं। और तो और जब ऑफिस में जाते हो तो क्या लगता है? पैसा शरणम पवजामी, पैसा शरण दिखता है, पत्नी शरण दिखती है, बच्चे शरण दिखते हैं, लेकिन भैया कोई शरण नहीं है। आपने छैडाला जी की लाइन पढ़ी होगी, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। किसको काम आया बताओ? धन किसको काम आया? मैंने एक करोड़पति सेठ हो, कोरोना हो जाए, डॉक्टर को कहे आप जितने चाहे पैसे ले लो, मेरे को स्वस्थ कर लो, बताओ कितने लोग बच गए कोरोना से? बड़े बड़े सेठों की भी मौत हो गई, करोड़पति की भी मौत हो गई। क्यों हो गई? जिनको वो शरण समझ रहे थे पैसे को, भाई हमारी तो इतनी LIC की पॉलिसी है, ऐसा है, हमारे तो इतने फैमिली डॉक्टर है, बड़े बड़े डॉक्टर हमको मिलते हैं, हम उनका अपॉइंटमेंट लेते हैं, अमेरिका से डॉक्टर आता है मुझे देखने के लिए। बताओ वे डॉक्टर शरण हुए कि नहीं हुए? वे तुम्हें बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? जब किसी को बचा नहीं पाए, किसी को बचा नहीं पाए तो भैया हमको भी कौन बचा पाएगा? एक अंतिम बात कहकर के अपन पूरी करेंगे, एक विचार करते अपन, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी, यह विधि गए ना मिले सुमणि जो उदधि समानी। ये जीव सदाकाल अकेला अनादिकाल से कर्मों को भोग रहा है और कर्म उदय के अनुसार जीव को शरीर मिलता है, कुटुंब परिवार मिलते हैं। ये तो ऐसे है कि जैसे ट्रेन के अंदर अपन सफर कर रहे हो, 4 यात्री चढ़ते हैं 4 उतरते हैं, ऐसे ये संसार के अंदर जन्म मरण होता रहता है। अंतिम बात कहूंगा आपसे, व्हाट इज डेथ? अंतिम बात, व्हाट इज डेथ? कि डेथ का मतलब क्या होता है? ओनली चेंज ड्रेस एंड एड्रेस। अंतिम बात है अपनी, व्हाट इज डेथ? ओनली चेंज ड्रेस एंड एड्रेस। सिर्फ ड्रेस बदलता है और एड्रेस बदलता है। एड्रेस क्या है? 4 गति है वो एड्रेस है। और ड्रेस क्या है? मनुष्य पर्याय, त्रियंच गति, नरक गति, देव गति, ये ड्रेस है। ड्रेस और एड्रेस बदलता है, लेकिन ये आत्मा है वो जो का त्यों रहता है, वो बदलता नहीं है। तो इस आत्मा की शरण ग्रहण करो, इस आत्मा का अनुभव करो, और आत्मा का अनुभव करने वालों को मरण नहीं होता। एक लास्ट बात कहूंगा, अब इतना सुन लिया तो एक लास्ट बात सुन लो। आप लोग पढ़ते हो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। इसका विचार करते हो भाई,
एक दिन सबको मरना है, ये मर गए वो मर गए, एक दिन सबको मरना है। वहां पर आप बराबर विचार नहीं करते। वहां पर क्या लिखा है? राजा राणा छत्रपति, जो अपने को राजा मानता है, जो अपने को राणा मानता है, जो अपने को छत्रपति मानता है, पुरुष मानता है, स्त्री मानता है, वो मरता है। जो अपने को आत्मा मानता है वो कभी नहीं मरता। तो आज से आप सब ये संकल्प करो, हम अपने आप को पुरुष स्त्री नहीं मानेंगे, अपने को आत्मा अनुभव करेंगे, और जो आत्मा अनुभव करते हैं उनका मरण नहीं होता। और इस पर्याय की अपेक्षा से भी कहे तो समाधि मरण होता है, और अल्प काल में वो ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं कि वो अनादि काल में जो जन्म मरण के खेल चल रहे थे उसका अभाव हो जाता है। और ऐसे ही हम इस जन्म मरण का अभाव करके सिद्ध दशा की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ज्यादा समय ले लिया उसके लिए क्षमा। जैसे हमें यहाँ पर पता लगा कि इस प्रकार की क्षति आपके यहाँ पर हुई है, तो हमें भी अपने हृदय में शोक यहाँ पर लगा। यहाँ आप तो वैसे तत्वज्ञानी हैं, तत्व को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। निश्चित ही आपने अपनी नानी जी से संस्कार लिए होंगे, और नानी जी से भी चर्चाएं ऐसी करी होंगी, और निश्चित ही वे अंत समय में अपने इस तत्व ज्ञान पूर्वक ही इस देह को छोड़ा होगा, और ऐसी गति में गए होंगे जहां से वे भाव का अभाव कर सके। यहाँ पे सोचने लायक बात यह है कि इष्टोपदेश ग्रंथ के आधार पर जैसे हम कहें अपनी एक बात कि दिग्देशव्य खगा इंते संवसंति नगे नगे स्वासा कार्य वशा किंचित देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। 10 दिशाओं से जीव आते हैं, 10 दिशाओं से पंछी आते हैं, रात में एक पेड़ के ऊपर विश्राम करते हैं, रात्रि व्यतीत होती है, उसमें अपनी अपनी दिशाओं में वापस चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हम एक साथ एक कुटुंब में उत्पन्न हुए, अनेकों दिशाओं से आए, गतियों से आए, एक कुटुंब में उत्पन्न हुए, अपना अपना कार्य किए और अपनी अपनी गतियों में वापस चले गए। लेकिन हमारी गति कौन, इसकी चर्चा अभी अपन निखिल जी के प्रवचन में यहाँ पर सुनी कि हमारा परमानेंट एड्रेस कौन सा है। बस ये हम अपने आप में निश्चित करें कि हम अपने परमानेंट एड्रेस की ओर बढ़ें। हमारा पहली बात तो ये है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा एड्रेस कौन सा है। अगर आप में सिर्फ चर्चाएं करते हैं, कक्षाओं में भी चर्चा आप लोगों से की है कि हम क्यों क्लास पढ़ेंगे, पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा मतलब हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। वो परमानेंट एड्रेस क्या होता कि हम परमानेंट एड्रेस हमारा ये होता कि हमें पुण्य पाप की कोई इच्छा है ही नहीं। हमें तो एक ही भाव है कि ये भाव जो हो रहे हैं इनका भी अभाव हो, और ऐसी दशा प्राप्त हो कि जिसके बाद किसी भी दशा किसी भी दिशा में हमें जाना ना पड़े। तो हम भी यहाँ पर भावना भाएं, और भाई गौरव के लिए भी अपने अंदर से में संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं कि हम ऐसी दशा को प्राप्त करें, ऐसी दिशा की ओर हम बढ़ें कि जिसके बाद हमें पुनः जन्म मरण नहीं करना पड़े। हम अपने निस्वभाव में विश्राम करें और अपना एड्रेस बनाकर उसे मुक्ति शिला को पहुंचाएं। ऐसी भावना हम सभी महावीर की पाठशाला के परिवार की ओर से भी व्यक्त करते हैं। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, हमारे प्राचार्य महोदय सुमित शास्त्री ने अपने भाव यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकट किए हैं। और भी हमारे यहाँ पर जो साधर्मी बंधु है, हमारे और भी सहायक है, वो भी अपने भाव प्रकट करना चाहे तो कर सकते हैं। रेणु जी से मैं कहूँगा। रेणु जी, हाँ जी, आपका माइक शायद ऑन नहीं है। जी हाँ जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, वैसे तो मैं आप जैसे इतने विद्वानों के बीच में बैठी हूँ, आपके सामने मेरे 2 शब्द बोलने एक तुच्छ होगा, लेकिन आज मन हुआ कि श्रद्धांजलि के माध्यम से 2 शब्द बोलूं। वो 10 अप्रैल की शाम लगभग 8:30 बजे का समय था, जिस समय गौरव भैया जी हमारी क्लास ले रहे थे, हमें पढ़ा रहे थे। उसी समय भैया जी के पास फोन आया। एक बार कॉल आई, भैया जी ने काटा, दूसरी बार कॉल आई, भैया जी ने काटा, तीसरी बार कॉल आई तो भैया जी ने अटेंड की। उसके बाद जो हुआ वो मैं तो सहन नहीं कर पाई। भैया जी ने बोला रेणु मैम क्लास कंटिन्यू करेंगे, मैंने बोल दिया, सहज अनायास मुंह से निकल गया, हाँ भैया जी क्लास कंटिन्यू रखूंगी। लेकिन जो मेरी क्लास में सदस्य थे वो समझ सकते हैं
उस समय हमारी भी मनोदशा क्या हुई होगी। हमने तुरंत क्लास लीव कर दी। श्रद्धांजलि के स्वरूप हमने 2 मिनट का मौन रख करके और हमने क्लास लीव कर दी। जैसा कि हम जानते हैं, मुझे मालूम है कि भैया जी के संस्कार कहाँ से आए। भैया जी नानी माँ के ही रह करके पले बड़े हुए हैं। तो आप हम सब सभी देख रहे हैं उनके संस्कार क्या हैं, उस भव्य आत्मा के क्या संस्कार हैं, उस भव्य जीव ने कैसे संस्कार दिए हैं, जो कि उन संस्कारों के माध्यम से हमारे हमारे हमें भी वो अपने आप तो मोक्ष मार्ग की ओर है ही, लेकिन हमें भी मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए अग्रसर हैं। ऐसी भव्य आत्मा के लिए जो जीव जन्म लेकर के दूसरी गति में जा चुका है, मेरी मंगल भावना है कि वो 1 या 2 भाव से ज्यादा सिद्ध शिला में वास करेंगे। यही पूर्ण आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसी भव्य आत्मा अवश्य ही 2-3 भाव में अपने मुक्ति शिला को प्राप्त करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं गौरव भैया जी को वो असहनीय दुख सहने के लिए और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय जी। हाँ जी, और भी हमारे कोई साधर्मी बंधुओं को अपने भाव श्रद्धा सुमन समर्पित करने का अगर भाव हो तो अपनी बात वो रख सकते हैं। हैंड रेस करिए जिसको भी अपने भाव प्रकट करना हो। हाँ जी, सुलेखा जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। बोलिए आप सुलेखा जी। जी, सभी को सादर जय जोर जिनेंद्र। से बोलना। हाँ, जी, पास में, यस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सुलेखा जैन शमशाबाद आगरा से हूँ और महावीर की पाठशाला के सदस्य हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि महावीर की पाठशाला के निर्देशक आदरणीय गौरव भैया जी की नानी का देह परिवर्तन हुआ है। हम सभी ऑनलाइन के माध्यम से इस बैराग सभा में सम्मिलित हुए हैं। ये पर्याय तो नश्वर है, क्षणभंगुर है और इस देह रूपी देवालय में ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा विराजमान है। हमें निज आत्मा की शरण लेना चाहिए और 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। 12 भावनाओं का चिंतन करने से हमारे आत्म साधना के भाव जागृत होते हैं और वैराग भावना के भाव उत्पन्न होते हैं। मैं नानी जी का आत्मा जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र उस अनंत अनंत सुख को प्राप्त हो और मैं नानी जी के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, हालांकि सभी के भाव तो बनते ही हैं कुछ ना कुछ कहने के, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है। लेकिन हम सभी की ओर से गौरव भैया जी को उनकी नानी माँ के लिए श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और अभी हम 1 मिनट का मौन रखेंगे उस उपलक्ष्य में। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, मैं गौरव भैया जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने कुछ नानी माँ के साथ कोई संस्मरण हो जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहे, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। आप कुछ बताएंगे? जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः।
जी, अभी बहुत ही सुंदर तरीके से आदरणीय निखिल भैया जी ने, सुमित भैया जी ने, रेणु मैम ने, सुलेखा जी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानता हूँ बहुत ही वैराग्य का प्रसंग होता है। वैसे तो कहने को लोग कहते हैं कि रिश्तेदारी में तो चलो दूर हैं, नानी जी थी, लेकिन विषय नानी जी नहीं, विषय अपनेपन का होता है कि हमारा जो कहें बचपन, जैसा कि अभी रेणु मैम ने बताया ही था, जो बचपन में जहाँ अपन मम्मी पापा के पास रहते हैं, जो प्यार मम्मी पापा से मिलता है अपने को, जो संस्कार मम्मी पापा से मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे संस्कार मुझे, जब मैं बिल्कुल 6 महीने का था तब से मैं नानी के यहाँ रह रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं 6 महीने का बच्चा कितना छोटा होता है, माँ का दूध भी नहीं छूटता है। उस समय पर भी नानी ने, मामा जी ने, माई जी ने, सबने मुझे मिलकर के संभाला, कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो जानता भी नहीं था मेरे मम्मी पापा कौन है वास्तव में। बात अभी पर्याय दृष्टि से जो चल रही है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। मैं तो जानता भी नहीं था सर। जब रक्षाबंधन पर मम्मी जी हमारे घर आती थी मामा को राखी बांधने के लिए, है ना, रक्षाबंधन या किसी त्योहार पर जब भी आना होता था, तब नानी ही मुझे बताती थी ये तुम्हारी मम्मी आ गई, ये मम्मी आ गई, ये मौसी आ गई, ये बुआ जी आ गई, या कोई भी, तो वो नानी ही ने परिचय कराया। तो एक तरह से कह सकते हैं, इसीलिए मैंने उनको कहा कि वो नानी के साथ साथ में माँ है। वो माँ का ज्ञान कराने वाली, माँ हमारी कौन है ये भी उन्होंने हमें बताया। और उन्होंने पूरे अपने हमें जो बचपन के संस्कार हैं, चाहे वो मंदिर जाने के संस्कार हों, है ना, जिनवाणी पढ़ने के हों, बहुत हमेशा प्रेरित करती थी। बचपन में जब छोटे छोटे थे, बच्चे होते हैं तो मंदिर नहीं जाते, मान लो इधर उधर घूमते हैं, तो हमेशा प्रेरित करती थी, नहीं नहीं मंदिर जाना है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ साथ में ही मंदिर लेके जाती, है ना। मैं कभी कभार मैं नहीं नहीं मुझे ट्यूशन जाना है, अभी मुझे पढ़ना है, मैं नहीं जा रहा मंदिर, नहीं, लेकिन वो हमको जबरदस्ती बोले कोई दिक्कत नहीं, आप तो सर पटक के आ जाओ, मतलब थोड़ा दर्शन करके आ जाओ, भोग देकर आ जाओ, कुछ मत, पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना, कुछ मत करना, तुम तो बस दर्शन करके आ जाओ। तो वो अक्सर हमको साथ में ही ले जाया करते हैं, साथ में ले जाती थी और दर्शन करती थी। वहां से मुझे काफी संस्कार मिले। मैं तो भी ऐसे जाता ही नहीं था, मुझे तो कोई पता ही नहीं था, लेकिन ये नानी के माध्यम से साथ में उनके मंदिर जाना सीखा, मंदिर गया, साथ में णमुकार मंत्र भी हमने कहे नानी ने ही सिखाया। ये महामंत्र है वास्तव में, ये हर बच्चे को आना चाहिए णमुकार मंत्र। हर एक ऐसा बच्चा कोई नहीं हो जिसको णमुकार मंत्र नहीं पता हो, नहीं आता हो। तो वो णमुकार मंत्र जो इतना महान मंत्र है, वो भी हमें अपनी नानी जी के माध्यम से सीखने को मिला है। उन्हीं के जो संस्कार थे, उसके बाद आगे मुझे अपने प्रेरणा मिली, तो मैंने इस जिनवाणी का अध्ययन किया 5 साल रह करके। लेकिन लगाव हमारा पूरा जितना मम्मी के साथ रहता है, उससे कई ज्यादा कह सकता हूँ, वो लगाव हमारा नानी के साथ था, है ना। अभी कुछ ही दिन जब उनके स्वर्गवास हुआ, उससे कुछ ही दिन पहले ही मैं, अभी जब एक एग्जाम था तो मैं मिल के भी आया था। तो जब भी हम मिलते थे, अथवा नहीं मिलना भी हुआ, मतलब डेली नहीं हुआ, उस टाइम तो 2-3 दिन के लिए मैं मिल के आया ही था। लेकिन उसके बाद भी मेरा फोन पे वीडियो कॉल के माध्यम से जितना बनता था उनको नमोकार मंत्र सुना देना, आत्मा का ज्ञान करा देना, है ना। 29 मार्च की बात, ठीक है। तो वो नमोकार मंत्र सुनाने का मैंने बहुत प्रयास किया, नमोकार मंत्र उन्हें सुनाता रहा समय समय पर। जिस दिन कहे निधन हुआ, उस समय पे बस मैं क्लास ले रहा था, वो क्लास मैंने आप मैम ने बता ही दिया है, मैंने 1-2 बार कट कर दी, लेकिन मुझे परिस्थिति भी पता थी कि नानी जी बीमार चल रही हैं। मेरा मन तो बहुत था जाने का, लेकिन मैं गया भी था, और दूसरा फिर मैं जयपुर में अपना काम भी देख रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो, जब ज्यादा तबीयत खराब हुई, तबीयत वास्तव में इतनी ज्यादा भी खराब नहीं हुई, ये एक थोड़ा सा अचानक भी कह सकते हैं, इतनी क्योंकि लगा ही नहीं। मामा जी भी हमारे दुकान पे थे,
वो भी दुकान पे थे। जब नानी की थोड़ा सा तबीयत खराब हुई तो जो मामा जी की लड़की है उसने ही कॉल किया, उसने कॉल करके बुलाया कि भाई ये नानी की दादी की तबीयत खराब हो रही है, आ जाओ जल्दी से। मामा दुकान बंद करके आए और आते ही मतलब एक तरह से आ भी नहीं पाए, कोई बात भी नहीं हुई, बात तो बिल्कुल हुई नहीं, बस आए, देखा तो वो स्वर्गवास हो गया था। डॉक्टर को बुलाया, चेकअप वगैरह कराए, लेकिन हो चुका था वो। उन्होंने बहुत कुछ सेवा नहीं करवाई, बहुत अच्छी उनकी गति हुई है, कोई सेवा की जरूरत नहीं पड़ी, कोई सेवा नहीं करवाई। अपने एक तरह से सब लोगों से मोह भी तोड़ दिया था, कोई मोह नहीं था किसी से। नहीं, एक होता है अंत समय में भी अपने लड़के को बुलाओ, ऐसा करना है, वैसा करना है, कोई चिंता नहीं थी उनको, सारा निर्भर हो गए थे वो। हमेशा साथ से थोड़ा-थोड़ा तत्वों का हम ज्ञान देते रहे बीच-बीच में, जब भी हम समय मिलता था, हम उनसे बात करते थे वीडियो कॉल पर भी, तो बहुत सारी आत्मा का चिंतन वगैरह सब हम बहुत सारी चीज़ें बता देते थे। और उनको निर्भर करने का मैंने पूरा-पूरा प्रयास किया और वो न अंत में भी निर्भर ही हुए, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रही। उससे पहले उन्होंने सबसे मिला था, धीरे-धीरे उनसे सारे लोग मिलने आते रहे हैं समय-समय पर, वो मिले हैं उनसे। लेकिन अंत समय में उन्होंने इस प्रकार का कोई मोह व्यक्त नहीं किया, नहीं मैं लड़के को तक को बुलाओ, लड़के को ना मुझे भी बात करनी है, वो जितनी बात करती थी मुझसे करती थी, मामा से करती थी, है ना? बस। और उन्होंने ज़्यादा किसी से और लोग आए मिलने, आए बैठे बातचीत थोड़ी उन्होंने अपनी तरफ से की, उन्होंने कोई मतलब नहीं रखा किसी से। ठीक है, हाँ, ना में जवाब दिया, आ गए, ठीक है, बैठो, सुना, उनकी बात को सुना, वो गए तो वो गए, जा रहे हैं हम, हाँ, ठीक है, जाओ। तो किसी से भी इस प्रकार का कोई मोह नहीं रखा उन्होंने, अंत समय में जो मोह तोड़ा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैंने अपनी तरफ से भी ऑनलाइन में रह कर के भी उनको समाधि की तैयारी पहले से यथायोग्य करवा दी थी। मैं अपने को वो बिस्तर वगैरह से हटा ही दिया था, बिस्तर पे से मैं वो चटाई पर ही थे। तो निश्चित रूप से अब ये तो ख़ैर परद्रव्य हो जाते हैं कि बिस्तर पर थे या बिस्तर पर रहना या चटाई पे थे या नहीं। बात हम तो जैन दर्शन वैसे ही भाव प्रधान है, तो भाव के आधार पर मैं समझता हूँ, उनको निश्चित रूप से अच्छी से अच्छी गति प्राप्त हुई होगी, जहाँ से वो फिर से आत्मा का चिंतन करके, तत्व ज्ञान करके, भेद विज्ञान की धारा को बहाकर वो पंचम गति को प्राप्त करेंगे। शीघ्र पंचम गति को प्राप्त करें वो, ऐसी हमारी मंगल भावना है। और आज जो संबोधन ये आप वैराग्यमय संबोधन की जो आप सभी के सहयोग से ये सभा रखी और सब लोग उपस्थित हुए, इसके लिए भी मैं सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। निखिल भैया जी का, सुमित भैया जी का, रेणु जी एवं सभी सदस्यों। जी, ओम नमः सिद्धेभ्य। हाँ जी, हमने हमारे निर्देशक महोदय पंडित गौरव जी शास्त्री के माध्यम से उनके नानी माँ का संस्मरण, कैसे वो पले बड़े, कैसे उनको संस्कार मिले और कैसे उन्होंने अपनी नानी माँ की समाधि की पूरी तैयारी कराई, उनको संबोधन आदि समय समय पर करते रहे। और हम निश्चित ही ये समझ सकते हैं कि ऐसे धार्मिक वातावरण में उनकी समाधि जो हुई है, जिससे उनकी सदगति होना, ये बिल्कुल 100% शत प्रतिशत बात होगी और वे अल्पकाल में शीघ्रता से सिद्ध पद की प्राप्ति करे, ऐसी हम मंगल भावना प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और इसी तरह हम इस सभा का यहीं पर इस सभा को यहीं पर विराम लेते हैं। हमारी जो कक्षाएं चलती हैं वो यथावत चलती रहेगी प्रतिदिन। अभी 20 तारीख हमारा ऐसे निश्चित था कि भाई 20 तारीख तक ये शिविर चलेगा, लेकिन बाकी की भी जो कक्षाएं जो है वो हमारी यथावत चलती रहती है। आप समय समय पर हमारी कक्षाओं से जुड़ते रहे, कक्षाओं का लाभ लेते रहे। और ये पूरा जो आयोजन किया गया है, इसके जो मूल फाउंडर है हमारे गौरव भैया जी है, जिन्होंने ये महावीर की पाठशाला संचालित की है, जिनके माध्यम से हम सब जुड़े हैं और आप सब भी इसका लाभ ले रहे हैं। ऐसे हम इसी तरह से इस पाठशाला के गतिविधियों से जुड़ते रहे और स्वाध्याय आदि का लाभ लेते रहे, ऐसी मंगल भावना है। ओम नमः शिवाय।